होए सोई जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। नई एक्सरसाइज के साथ नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। यदि 11 के लगातार 3 गुणजों का योगफल 363 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करना है। इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363 फाइंड द नंबर। प्यारे बच्चों, पहले समझते हैं 3 गुणज होते क्या हैं। 3 गुणज का मतलब हो गया 3 कॉन्जिटिव मल्टीपल, लगातार 3 संख्याएं। जैसे पहला मान लो 11 है तो 11 में और 11 जोड़ दो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। ये 3 गुणज हो गए, पहला दूसरा तीसरा। किसी संख्या में 1 का गुणा करो, फिर 2 का करो, फिर 3 का करो, यानी टेबल, किसी संख्या का टेबल। तो पहला नंबर हमने माना लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अगला क्या होगा 11 का गुणज, 11 ऐड कर दो x प्लस 11। अगला क्या होगा इसमें और 11 कर दो ऐड x प्लस 22। फिर से समझते हैं 11 के 3 गुणज यानी 11 का टेबल, 11 22, ऐसे 11 ऐड करते जाएंगे। दिया क्या था सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू 363। सम ऑफ नंबर करना किसको है, इनको ऐड करना है, x प्लस 11 x प्लस 22 ऐड करना, 1x कितनी x हुई 3x, 22 और 11 33 इज इक्वल टू 363। 33 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, किसके हो जाएंगे माइनस की। 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33, 3x इज इक्वल टू माइनस कर दो 63 में से 33, जब माइनस करेंगे 0 3 और 3 से 11 बार कैंसिल हो जाएगा 1 1 0। प्यारे बच्चों, x का मान आ गया 110। अब ये x का मान यहाँ पुट कर देंगे, नंबर फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड करना है, सबसे पहला नंबर हमारा x था, x प्लस 11 था, फिर अगला x प्लस 20 था। x नंबर, x की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 110। अब 110 में 11 और जोड़ दो 121। अब 110 में 22 और जोड़ देंगे तो 132। प्यारे भैयाओ, इसमें दिया था कॉन्जिटिव 3 मल्टीपल 11 के, 11 का मतलब 11 ऐड करते जाना है। पहले 11 ऐड किया, फिर 11 और ऐड करेंगे 22 हो जाएगा। इनका सम टोटल कितना था 363। ये हो गया आपके 3x, ये हमने ऐड कर ली 33 को उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस के हो गए, x की वैल्यू आ गई। जो x की वैल्यू आ गई वो इस नंबर में पुट कर दी। पहला आ गया 110, 121, 132। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगला समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, माते पिता गुरु नावै माथा। राम सिया राम जय जय राम। आइए नए क्वेश्चन के साथ सीखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 66 है, उनमें 2:5 का अनुपात है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 नंबर डिफरेंस इज 66 इफ द रेशियो 2:5 फाइंड द नंबर। समझते हैं, जहां भी दो संख्याओं का रेशियो दिया है वो हम x मानेंगे। क्या मानेंगे? तो लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू, यहाँ रेशियो दिया है तो लिख देंगे 2x, 5x। अगर यहाँ दिया होता 3:7 तो लिख देते 3:, हाँ। अब इनका दिया है अंतर माने क्या होता है डिफरेंस, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, अंतर बताना कितना है अंतर 66। ये क्वेश्चन में दिया है अंतर। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ डिफरेंस कितना है 5x माइनस 2x इक्वल टू 66। 5x में से 2x माइनस कर दो 3x बचेगा, और ये 66, 3 से 66 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल होगा 22 बार। x की वैल्यू क्या आ गई, हाँ, रेशियो होता है किसी नंबर का छोटा रूप। अब ये x की वैल्यू इन नंबर में पुट कर देंगे तो हमारे नंबर कौन कौन से निकलेंगे। सबसे पहले हमारा क्या नंबर था 2x था, फिर कितना था 5x। से प्यारे भैयाओ, यहाँ 2 लिखा है, x की वैल्यू रख दो 22,5, यहाँ भी x की वैल्यू रख देंगे 22, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा
44, दूसरा मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे 110। ये दो नंबर हो गए। एक बार फिर समझाते हैं। दो संख्याओं का योगफल दिया था 66, समझ में है? हाँ, इनका अंतर दिया है 66, डिफरेंस अंतर दिया है। हमने इन नंबर का अंतर देखा, इन नंबर में किसका अंतर है? 3 का। 3 से डिवाइड कर दिए, जो वैल्यू आई वो x में पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पूर्ण संख्याओं का योगफल 144, उनमें से उनका अनुपात 3:5 का है, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। Sum of the two whole number is 154. If the ratio 3:5, find the number. इनमें योगफल दिया है पहले से और उन योगफल का रेशियो दिया है, हमें नंबर ज्ञात करना है। तो हम यार अनुपात दिया, उसको क्या मानते हैं? x। तो लिखेंगे लेट नंबर, कितना लिखेंगे बताना? हाँ, 3x, 5x। इन दोनों नंबरों का योगफल कितना दिया है? तो लिखेंगे योगफल इक्वल टू 144। इन दोनों का योगफल कर लीजिए, 3x + 5x इक्वल टू 144। 5x और 3x 8x हो गया, 8x 144। 8 कहाँ आ जाएंगे? बट्टे में, 1 अपॉन में आ जाएंगे। तो x इक्वल टू 144/8। 8 से डिवाइड करो, 8 से काट लो, 8 से काटेंगे 8 बन जा 8, कितने बचेंगे यहाँ? 6, 64 है गए। कितनी बार कटेगा? 18 बार। यहाँ तक बात समझ में आई? जो हमारी x की वैल्यू आ गई वो इन नंबर में पुट कर देंगे। नंबर हमारे कौन कौन से थे? नंबर हमारे कौन कौन से थे? 3x, अब ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 3 × 18 और 5 × 18। गुणा कर लो, 18 का 3 में कितने होंगे? 54 और 18 का 5 में 90। दैट्स ऑल, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है। पहले समझते हैं परिमाप होता क्या है। हमने पहले एक आयत बना लिया, A, B और C, D। इनमें कितनी भुजाएं हैं? इन चारों भुजाओं की टोटल लंबाई जोड़ लो, वही परिमाप कहलाता है। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, यानी कुल माप। परिमाप किसे कहेंगे? हाँ, टोटल माप को परिमाप कहते हैं। तो इसमें टोटल माप कितनी है? 13। उनमें से लंबाई कितनी है? लेंथ, लंबाई कितनी है? 3/3/4। तो हमने यहाँ लिखा लंबाई इक्वल टू 3/3/4। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 4 3 या 12, 12 और 3 कितना होगा? हाँ, 15/4। ये हमारी सेंटीमीटर में लंबाई आ गई। तो ये ए बी की लंबाई 15/4, ये भी 15/4। अब हमें चौड़ाई नहीं पता, हमें पता क्या करना है? हाँ, तो लिखेंगे परिमाप इक्वल टू, कितना था परिमाप? 13 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है? हाँ, प्यारे भैया समझो, परिमाप होता है सभी भुजाओं की माप। परिमाप क्या होता है? सब भुजाएं कौन कौन सी इसमें? A से B तक, फिर B से C से D से, हाँ, ये हमारी लंबाई कितनी है? 15/4 प्लस, अब ये चौड़ाई है हमारी, हमने यहाँ लिख ली चौड़ाई। फिर लंबाई कितनी है? 15/4, फिर लिख दी हमने चौड़ाई। सभी भुजाएं लिख ली, टोटल कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। अब 15/4, 15/4, इन दोनों को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के। एक चौड़ाई जे, एक चौड़ाई जे, कितनी चौड़ाई हो गई? हाँ, डबल आपकी ब्रीथ हो गई 13। ये इधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? 15/4 माइनस के 15/4, ये भी हो गए। ये दोनों हमने इधर भी दिए। आगे समझते हैं, 2 × चौड़ाई 13, इनका एलसीएम ले लीजिए आप, कितना आएगा? 4। यहाँ 1 मानेंगे, 1 से डिवाइड कर दो 4 को, 4 टाइम्स 4 का मल्टीप्लाई 13 में कितना होगा? 52। और 4 का 4 से करेंगे, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? 15 में। फिर 4 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 को डिवाइड कर दो,
कितनी टाइम्स होगा? एक का गुणा 15 में कर दो 15। अब समझना 15 ये किसके हैं? ये किसके हैं? माइनस माइनस कितने हो गए? 15 माइनस 30 हो गए। अब 52 में से 30 माइनस कर दीजिए तो लिखेंगे 2 चौड़ाई इजुकल टू 54 माइनस के 30 बट्टे में 4। 52 ये हो गए, हाँ सॉरी 52 में से हमने कितने माइनस कर दिए? 30। कितने बचेंगे बताओ? बताइए कितने बचे? 22 अपॉन 4। ये 2 इंटू में नीचे पहुंच जाएंगे। हाँ तो बताना चौड़ाई कितनी हो गई? 22 बट्टे 4 गुणा 2। 2 से ये कट गया कितनी बार? 11 बार। कितनी बार कट गए? 11 बट्टे 4। 4 से भाग दे दो, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8। कितने बचे? हाँ तो 3 अपॉन 4। ये आपकी चौड़ाई आ गई सेंटीमीटर में। एक बार फिर समझते हैं, परिमाप माने होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये वाली लंबाई ये दोनों हमने जोड़ ली, चौड़ाई एक चौड़ाई कितनी चौड़ाई हो गई? 2। इनको हमने सॉल्व कर लिया फ्रैक्शन की तरह। इनका एलसीएम लिया 4 आ गया, 4 से 13 में गुणा कर दिया। 15 कितने हो गए? 30। 52 में से 30 घटा दिए, 22 बचे। 2 नीचे आ गए, 2 से 22 कटे 11 बार, 4 से भाग लगा दिया। 4 2 जा 8 और 3 11। नोट डाउन। कोई डाउट इसमें? समझ में? अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इसका मतलब क्या समझे? एक आयत की लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? एक हमने आयत बना लिया, इसको नाम दे दो ABCD। बताना प्यारे भैया, अगर चौड़ाई हमारी 10 है, चौड़ाई कितनी? तो लंबाई 4 अधिक है, कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। अगर लंबाई हमारी 20 है तो चौड़ाई हमारी 20 है, लंबाई 4 अधिक हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 24। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर चौड़ाई हमारी 1 मीटर है तो फिर लंबाई कितनी होगी? 4 अधिक कर दो, 4 अधिक है तो कितनी हो जाएगी? 5। आगे समझते हैं, अगर हमारी चौड़ाई 5 है तो लंबाई 4 अधिक कर दो 9, यानी लंबाई को हमें 4 बढ़ाना है। तो ऐसे ही हमने चौड़ाई हमने x मान ली, इधर भी x हो गया, और फिर लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 4। यहाँ भी x प्लस 4। ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये लंबाई। लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x और लंबाई बराबर x प्लस 4। 4 क्यों ऐड किया हमने? क्योंकि सवाल में कहा है लंबाई 4 सेंटीमीटर अधिक है। अब लिखो परिमाप। परिमाप क्या होता है बताइए? परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। अब सभी भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें? बोलो x प्लस 4, फिर ये वाली x, फिर x प्लस 4, फिर ये x। इन चारों भुजाओं को हमने जोड़ लिया। परिमाप कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। दिया है सवाल में परिमाप 16। अब ऐड करो, ये वाली x, ये x, ये x, ये x। कितनी x हो गई? 4x। ये 4, ये 4, 8 इक्वल टू 8 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 4x इक्वल टू 16 माइनस 8। तो 4x कितने बचेंगे? 8। 4 से 8 कैंसिल, 2 x की वैल्यू कितनी आ गई? जो x की वैल्यू आई वही तो हमारी ब्रीथ है, और लेंथ हमारी उसमें 4 और ऐड कर दो। यहाँ लिख देता हूं तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? चौड़ाई हमारी कितनी आ गई? हाँ 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी आ गई? 2 प्लस 4 कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। आशा करता हूं समझ में आया होगा। एक बार फिर समझ लेते हैं प्यारे भैया। ये हमारी चौड़ाई x है, लंबाई 4 ज्यादा है, 4 जोड़ दिया हमने। टोटल परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये x प्लस 4 ये वाली लंबाई लिख दी, ये x ये वाली लिख दी, ये x प्लस 4 ये वाली भुजा लिख दी, और ये x ये। सभी xों को जोड़ लिया, कितना हो गया? कितना हो गया? 4x। 4 और 4 8 को इधर ट्रांसफर कर दिया।
4 से कट गए, x की वैल्यू 2 आ गई। जो x की वैल्यू आई वही तो हमारी ब्रीथ है, 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी 4 और ऐड कर देंगे 6 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया? अब जल्द मिलते हैं कल नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को राधे राधे। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सवाल में दिया है एक आयत का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:4 है, तो लंबाई और चौड़ाई बताना है। यहाँ एक आयत का क्षेत्रफल दिया है। किसका क्षेत्रफल दिया है? आयत का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 36। और क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है। जहां भी अनुपात होता है वहां मानते हैं, माना लंबाई कितनी हमारी, लंबाई बड़ी वाली कितनी, 9x, और चौड़ाई कितनी होगी, 4x। अब क्षेत्रफल लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लंबाई और चौड़ाई यहां से लिख लेंगे, 9x इंटू 4x बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना भैया, 9 का गुणा 4 में करो, कितना होगा 36, x का x में करेंगे x स्क्वायर, 36 से 36 कैंसिल हो गया। कितनी बार कैंसिल हुआ, 1 बार। ये 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर है स्वयं अपने में। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो लंबाई हमारी कितनी थी, 9x, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमारी कितनी थी, 4x, चौड़ाई हमारी 4x थी, हमने 4 लिख लिया, x की वैल्यू 1, तो हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर। एक बार फिर समझते हैं, जहां कहीं रेशियो दिया होता है वो हम क्या मानते हैं, x। लेंथ और ब्रीथ का रेशियो था 9:4, तो 9x और 4x। क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा लंबाई लिख ली, चौड़ाई को लिख लिया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 36x स्क्वायर। 36 से 36 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये 1 का स्वयं में स्क्वायर है अपने में, ये 1 का स्क्वायर है, ये x कैंसिल, x की वैल्यू 1। जो 1 वैल्यू आ गई वो यहाँ पुट कर देंगे x में, लेंथ और ब्रीथ आ गई। समझ में आया? कोई डाउट? नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है, रोहन की वर्तमान आयु मोहन की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब होगा 3 टाइम्स। अगर मोहन की वर्तमान आयु 10 है, 10 साल का है, तो 3 गुना रोहन कितने का हो जाएगा, 30 साल का। 10 का 3 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 30 साल का। अगर मोहन 5 साल का है, कितने का, तो फिर रोहन कितने का हो जाएगा, 3 का गुणा कर दो, 3 गुनी है तो 15 का, 3 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का। अगर आप ये बताओ, मोहन अगर मान लीजिए 20 साल का है, तो रोहन कितने साल का होगा, रोहन 3 गुना है रोहन, तो 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो 60 वर्ष का। इतनी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही सवाल में कहा है कि मोहन की वर्तमान आयु किसकी गुनी है, हाँ लिखेंगे, मोहन की आयु बराबर x वर्ष, क्या लिख दिया, x वर्ष। रोहन की आयु कितनी गुनी है, तो 3x वर्ष लिख दिया। 5 गुनी होती तो 5x लिख देते, 8 गुनी होती तो 8x लिख लेते। अब क्या कहा है, 4 वर्ष बाद। अभी कोई 10 साल का हो, 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 14 साल का। कोई 20 साल का हो, 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 24 का। तो यहाँ लिखेंगे 4 साल बाद कौन, मोहन प्लस 4 साल बाद कौन, रोहन की आयु। 4 साल बाद दोनों की आयु को जोड़ लेते हैं तो आयु कितनी हो जाएगी,
60 वर्ष, सवाल में क्या दिया है, दोनों की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। अभी बताना मोहन की आयु कितनी है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 4 और जोड़ देंगे। रोहन की कितनी है, 3x, 4 साल बाद कितनी, 4 और जोड़ देंगे। और दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, दोनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। 3x और 1x कितने x हुए, 4x हो गए, इक्वल टू 60। और 4a 8 हो गए, 8 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, किसके हो जाएंगे, माइनस के हो गए। कितने बचेंगे, 4x, यहां से काट देंगे तो 52। अब 4 से ये डिवाइड कर दो, कितनी बार कट जाएंगे, 4 1 जा 4, 12 हो जाएगा, 4 3 जा 13 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो मोहन की आयु कितनी हो गई, x 13 वर्ष। मोहन की आयु कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष। मोहन की आयु बराबर 13 ईयर। और रोहन की कितनी होगी, रोहन कितना गुना है, रोहन की आयु, रोहन कितना गुना है, 3 गुना। तो मल्टीप्लाई कर दो, 13 का 3 में कितने होंगे, 39 ईयर। 39 ईयर। समझ में आया होगा। एक बार फिर समझा रहा हूं, इसमें कहा है कि रोहन की आयु मोहन की 3 गुनी है। हमने ये x मान लिया, ये कितना हो गया, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष का मतलब हो गया दोनों में की एज में 4 जोड़ दो, मोहन में भी 4 जोड़ दिए और रोहन में भी। हाँ, ये 3x, ये x कितना हो गया, 4। ये 4 और 4 8 हो गए, 8 10 जाएंगे तो माइनस कर दिया, 4 से कट गए। जो x की वैल्यू आ गई वो यहाँ पुट कर दी लास्ट में। कोई डाउट, क्लियर सभी को, नोट डाउन। आगे समझते हैं ऑल माय डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 100 है। दो कौन कौन संख्या है ये आपको पता करना है। एक संख्या दूसरी से 12 अधिक है। जैसे समझो हमने ये 60 लिख दिए और ये 40 लिख दिए। 60 और 40 कितने हो गए, 100 हुए। अब ये ज्यादा कितने हैं, 20 ज्यादा हैं। 40 से कितने ज्यादा हैं, ऐसी दो संख्याएं बतानी है आपको जिनका योगफल तो 100 हो जाए और एक संख्या दूसरी से 12 अधिक हो। समझेंगे। पहला नंबर मानेंगे, लेट नंबर इक्वल टू एक x मान लिया और दूसरा कितना ज्यादा है, 12। तो दूसरा नंबर लिख लेंगे x प्लस 12। अगर 5 ज्यादा होता तो क्या लिखते, x प्लस 5। 15 ज्यादा होता तो क्या लिखते, x प्लस। और दोनों का योगफल, सम ऑफ नंबर, दोनों का योगफल कितना दिया है, 100 दिया है। अब दोनों ऐड कर लो, x प्लस 12 इक्वल टू 100। ये एक x कितना हुआ, 2x। 12 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, माइनस के हो जाएंगे। 100 माइनस 12 कितना बचेगा, 2x इक्वल टू, माइनस कर लीजिए 88। 2 से कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 44। हमारा पहला नंबर कितना आ गया, पहला नंबर कितना आया, 44। हमारा पहला नंबर 44 आ गया। दूसरा नंबर कितना अधिक है, 12 जोड़ दो, 44 में प्लस 12 और ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 56। तो एक नंबर हमारा 44 है, दूसरा। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो 12 का डिफरेंस है। समझ में आया होगा। दो नंबरों का योगफल 100, एक नंबर 12 अधिक है। नोट डाउन। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिया है, दो संख्याओं का योगफल 100। अब दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 200 है, ठीक है। और दूसरी संख्या एक 10 अधिक है। ये क्वेश्चन आपको करना है स्वयं। दो संख्याओं का योगफल 200 है और एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है।